सुप्रभात सभी को। मैं आप सभी का कक्षा 2 में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के अभ्यास प्रश्न। अभी तक हमने संज्ञा पढ़ा था, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, लेकिन आज हम उस पे कुछ आधारित अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, संज्ञा शब्दों को रेखांकित करो। संज्ञा शब्दों को रेखांकित करो। तो रेखांकित का मतलब होता है रेखा अंकित करना, अर्थात रेखा खींचना, मतलब लाइन खींचना, अंडरलाइन करना। ठीक है, जो भी संज्ञा शब्द है उसको उसके नीचे आपको लाइन लगानी है। तो हमारा पहला नंबर देखिए आप, पूजा का दिल्ली जाना बहुत ज़रूरी है। पूजा का दिल्ली जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पूजा जो एक व्यक्ति का नाम है उसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, दिल्ली जो एक स्थान का नाम है मैंने उसके नीचे भी अंडरलाइन किया है। तो आप समझ सकते हो कि जो मैंने आपको वाक्य दिया है, जो लाइन दी है, जो सेंटेंस दिया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही संज्ञा शब्द नहीं हो सकता है, बल्कि उसमें एक से ज़्यादा भी संज्ञा शब्द हो सकते हैं। जैसा कि हमारा पहला वाक्य है, पूजा और दिल्ली, इसमें एक से ज़्यादा संज्ञा शब्द है ना। पूजा जो है वो व्यक्ति का नाम है, दिल्ली जो है वो स्थान का नाम है, और मैंने दोनों के नीचे अंडरलाइन किए। क्यों? क्योंकि दोनों ही संज्ञा शब्द है। और मैंने आपको बताया था कि संज्ञा के अंदर वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव का नाम आता है। तो इसके अंदर पूजा व्यक्ति का नाम है, दिल्ली स्थान का नाम है। आइए हम 2 नंबर पे आते हैं। मीत में अभी जवानी का जोश है। मीत में अभी जवानी का जोश है। तो इसके अंदर भी संज्ञा शब्द ढूंढने हैं और उनके नीचे अंडरलाइन करनी है, रेखांकित करना है। और आप ध्यान से देखिएगा कि संज्ञा शब्द जो है वो एक ही नहीं हो सकता, उस वाक्य में एक से अधिक भी हो सकते हैं। हमारा तीसरे नंबर देखिए आप, सुमित की माता को कार द्वारा अस्पताल ले जाया गया। सुमित की माता को कार द्वारा अस्पताल ले जाया गया। तो इसके अंदर भी आपको वही काम करना है जो बाकी 2 में किया है। आपको इसके अंदर भी देखना है कि कौन से संज्ञा शब्द हैं, उनके नीचे आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हमारा चौथे नंबर पे आइए आप, यह पुस्तक किसने लिखी। यह पुस्तक किसने लिखी। तो इसके अंदर भी आपको वही काम करना है। आपको समझ में आया होगा कि मैं आपसे इसमें क्या पूछना चाहती हूँ कि संज्ञा शब्द जो हैं उनके नीचे अंडरलाइन करनी है। हमें और किसी वाक्य पे ध्यान नहीं देना है और किसी शब्द पे ध्यान नहीं देना है, हमें केवल और केवल इसी पे ध्यान देना है कि इसके अंदर संज्ञा शब्द हैं कौन से। तो हमारा प्रश्न आप सभी ने देख लिया होगा। अब आते हैं हम प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 है हमारा, विषम शब्द पर गोला लगाओ। विषम शब्द पर गोला लगाओ। तो विषम मतलब जो ऑड शब्द है, जो इन सब से अलग है, उस शब्द पर हमें क्या करना है, गोला लगाना है। तो हमारा सबसे पहला नंबर देखिए आप, सुमन, मोहन, पेन, रीता। तो मैंने इस पर पेन पे गोला लगाया है। पता है क्यों? क्योंकि जो सुमन है वो एक व्यक्ति का नाम है, मोहन वो भी एक व्यक्ति का नाम है, और रीता भी एक व्यक्ति का नाम है। लेकिन जो पेन है वो किसका नाम है, वो वस्तु का नाम है। तो इसलिए ये इन बाकी तीनों से अलग था, तो मैंने पेन पर गोला लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा दूसरा नंबर आइए देखिए, इसमें क्या है, कुत्ता, बैल, घोड़ा, बगीचा। कुत्ता, बैल, घोड़ा, बगीचा। इसके अंदर जो आपको सबसे अलग लग रहा है, बाकी तीनों से एकदम अलग लग रहा है, उस पर आपको क्या करना है, गोला लगाना है। ठीक है। हाँ, तो 3 नंबर देखिए हमारा, बुढ़ापा, राम, धैर्य, अच्छाई। बुढ़ापा, राम, धैर्य, अच्छाई। इसके अंदर भी आपको वही करना है जो बाकी तीनों से अलग शब्द दिखाई दे रहा है, जो बाकी तीनों से एकदम अलग है, उस पे आपको गोला लगाना है। अब आप देख सकते हैं, बुढ़ापा, राम, धैर्य, अच्छाई, इन सब में कौन सा ऐसा शब्द है जो सबसे अलग है। ठीक है, हमारे चौथे नंबर पे आइए, चाबी, मुंबई, बैंक, पुस्तकालय। चाबी, मुंबई, बैंक, पुस्तकालय। इन चारों शब्दों में एक शब्द ऐसा है जो बाकी तीनों से बिल्कुल अलग है, उस पर आपको क्या करना है, गोला लगाना है। हमारा 5वां नंबर देखिए आप सभी, घंटी, सुई, तकिया, गधा। घंटी, सुई, तकिया, गधा। तो इन चारों के अंदर भी आपको जो सबसे अलग शब्द दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्या करना है, गोला लगाना है। इन चारों के अंदर एक शब्द ऐसा है जो इन सबसे अलग है। तो आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा कि मैंने क्या दिया है, क्या प्रश्न दिए हैं। ये आप घर पे इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है।
और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझे अलग से बता सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, मैं आशा करती हूँ। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।